एक साल की हुकूमत। मजहर अब्बास 30 जुलाई 2019। मोहतरम वजीर आजम, मुबारक हो, आपकी हुकूमत एक साल की हो गई। 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेमिसाल कामयाबी हासिल हुई। हुकूमत साजी में दुश्वारियां दूर हो गई। आपकी ख्वाहिश तो ये थी कि बगैर इत्तेहाद के ही हुकूमत बने, मगर मजबूरन मुस्लिम लीग काफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जनूबी पंजाब महाज और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को कबूल करना पड़ा। इस एक साल में आपकी हुकूमत कहाँ खड़ी है और अवाम कहाँ, इसका आपको खुद तनकीदी जायजा लेने की जरूरत है। आपके पास इस कौम की तकदीर बदलने के लिए 4 साल और हैं। बस मुझे इतना बता दीजिए कि 2023 में एक आम आदमी बिजली गैस का बिल देने के काबिल होगा, अद्वियात की कीमतें क्या होंगी, तालीम, सेहत और पीने का साफ पानी मिल सकेगा। देखिए, मैंने पूरे 5 साल दिए हैं आपको बगैर कोई सियासी बात कहे। 1996 में जब आप सियासत में आए तो आपको 12वां खिलाड़ी तस्वुर किया जाता था। आज आप इस मुल्क के कप्तान हैं और अपने सब मुखालिफिन को जेल में डालकर खुद ही खेल रहे हैं, लिहाजा गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आप बहुत खुश नसीब हैं कि इलेक्शन से पहले ही आपके लिए राह हमवार हो गई और सबसे बड़ा मुखालिफ ना सिर्फ ना अहल करार पाया बल्कि सजा भी हो गई। बाकी महीनों में आपकी हुकूमत में रहे सहे चोर, डाकू, मंशियात फरोश, टैक्स चोर, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, बेनामी अकाउंट वाले भी जेल गए। अलबत्ता जो अपने थे वो बच गए। BRT मुकम्मल नहीं हुआ तो क्या हुआ, साबिक वजीर सेहत नहीं पकड़ा गया तो क्या हुआ। चले ये भी ठीक हुआ कि आपकी हुकूमत ने नैब और पेमरा का किबला भी दुरुस्त करवा दिया, जिससे गैर मुहिब्बे वतन चैनल और सहाफी भी काबू में हैं और सियासतदान भी। मोहतरम वजीर आजम, इस एक साल में कोई तहरीक आपके खिलाफ नहीं उठ सकी और पार्लियामेंट चलती रही, चाहे आप गए या नहीं। शोर शराबा तो असेंबली में होता रहता है। अब आपने 30,000 अरब का कर्जा उतारना है, मगर जनाब इसकी वसूली आम आदमी से क्यों की जा रही है? उसने तो आपको मैंडेट दिया था दूसरों से वसूल करने का। अगर इजाजत हो तो तस्वीर का दूसरा रुख भी आपके सामने पेश कर दूं, क्योंकि हुक्मरान अक्सर ईवानों में जाने के बाद दीवानों को भूल जाते हैं। वैसे भी आप तक रसाई अब सिर्फ कॉलम के जरिए ही मुमकिन लगती है। मुझे खुशी है कि आज भी माशाल्लाह आप बहुत से कम उम्र सियासतदानों से ज्यादा फिट हैं। लोग आपको एक उम्मीद समझकर लाए थे, मगर ये सारे मुश्किल और सख्त फैसले अवाम के लिए ही क्यों? जरा बाहर निकलिए और मालूम करें आटे दाल का भाव, दवाओं की कीमतें। रोटी अब 15 रुपए की होने जा रही है। रियासत मदीना की बातें करते आप थकते नहीं हैं। जरा रातों को खामोशी से किसी मजाफाती इलाके में जाएं और देखें कितने घरों के चूल्हे जल रहे हैं। तनख्वाहदार तबके को महीनों में एक तनख्वाह मिलती है, जिसमें उसको सारी यूटिलिटी बिल, बच्चों की फीस और घर का किराया, दीगर खर्चों के अलावा अदा करना पड़ते हैं। शबर जैदी और हफीज शेख साहब से कहें कि कम से कम तनख्वाह लेने वाले का बजट बना दें। मोहतरम वजीर आजम, मैं आपके साथ हूँ करप्शन मुखालिफ बयानिया पर, मगर आपके दाएं और बाएं तरफ देखता हूँ तो वही चेहरे नजर आते हैं जो साबका अदवार का दिफा करते थकते नहीं थे। वैसे ये जमीर भी खूब जागता है, और वो भी रातों रात। मॉडल टाउन तो लगता है आप भूल ही गए, और उसके साथ ही अपने सियासी कजन इलामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को भी। आपका एहसास प्रोग्राम और सेहत कार्ड अगर लोगों तक सही मानों में पहुंच गया तो फायदा होगा, मगर ये मसले का हल नहीं है। अभी तो आपको 1 करोड़ मुस्तकिल नौकरियां और 50 लाख घर बनवाना है, उनके लिए जिनके सर पर छत नहीं है। हर हुक्मरान आकर हमें कहता है कि पाकिस्तानी एक अजीम कौम है, मगर कौम बनाने को कोई तैयार नहीं। सियासत में तहम्मुल, बर्दाश्त बहुत जरूरी है, क्योंकि सियासी दर्जा हरारत जितना कम होगा उतना हुकूमत करने में आसानी। न आपको किसी को NRO देने की जरूरत है, और मांगने वाले भी कहते हैं कि कोई नहीं मांग रहा। फिर ये रोज की तकरार क्यों? जो मामला अदालतों में है उनके फैसले होने दें, मगर गैर जमहूरी रविश न अपनाएं। मीडिया पर गैर इलानिया पाबंदी खत्म करें। यही मीडिया आपको यहाँ तक लाया है। कुछ तनकीद बर्दाश्त करें। कोई मुल्जिम का इंटरव्यू करे या मुजरिम का, ये अदालतों का काम है। अगर वो नोटिस नहीं ले रही तो आपको फिक्र की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप तो खुद कहते हैं अवाम आपके साथ हैं। मोहतरम वजीर आजम, सादगी अपनाने के लिए आपको हजरत मोहानी बनना पड़ेगा, जिनको एक मरतबा कॉन्फ्रेंस की दावत के साथ जहाज का टिकट और होटल में क़याम की सहूलत दी गई, मगर आपने शुक्रिया के साथ वापस कर दिए। ट्रेन का टिकट लिया और मदरसा में क़याम, मुंतजमीन से टांगे किए और ट्रेन के पैसे लिए। आपके वफाकी वजीर रेलवे ने दर्जनों ट्रेनें चलवा दी हैं, मगर ना वो खुद ना कबीना के कोई वजीर इन सहूलतों का फायदा उठा रहे हैं। खुदारा महंगाई के इस तूफान को रोकें, क्योंकि ये सुनामी सबको बहा ले जाएगा। अब तो दवाओं की कीमतें इतनी ऊपर चली गई हैं कि एक आम आदमी के लिए मौत ही सस्ता तरीन इलाज है। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे,
منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے اپنی ایک تقریر میں درست کہا کہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کوئی عوامی لیڈر نہیں آیا۔ ایک بار یہی سوال میں نے ایک بوڑھے مزدور سے پوچھا تو اس نے کہا، بھائی کچھ نہیں، بس اس نے مجھے حقوق کے لیے لڑنے اور جینے کا طریقہ بتا دیا۔ آج صرف آپ سے غیر سیاسی باتیں کی ہیں، کیونکہ عوامی خدمت ہی اصل سیاست ہے، باقی تو کاروبار ہے۔